नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ बैठक की। ये बैठक शाम 4 बजे एलजी कार्यालय में हुई और वहीं बैठक के बाद राजनिवास के अधिकारियों ने बताया कि एलजी वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल से हर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करने और दिल्ली के विकास पर ध्यान देने के लिए कहा है। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ महीने से हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार के मामलों में एलजी का हस्तक्षेप बहुत बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों में राजनीतिक मंशा से बाधा डाली जा रही है और इसकी वजह से दिल्ली के लोगों की जो जरूरतें हैं और सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैंने फिर उनको 2 ऑर्डर और दिखाए। ये संविधान की पीठ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो 2019 में आया था। इसमें साफ साफ लिखा है, एक कानून के अंदर, दिल्ली के कानून में, गवर्नमेंट मींस एलजी, और उसके नीचे इन्होंने लिखा है, रीडिंग द aforesaid definition in the context of constitution bench judgment would clearly mean that LG here has to act on aid and advice of the government of Delhi। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहां एलजी लिखा है वहां भी एलजी जो है वो चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करेगा, मैंने ये दिखाया। मैंने ये हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर उनको दिखाया, ओपी पाहवा का 1998 का जजमेंट है, जिसमें साफ साफ लिखा है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में साफ साफ लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, लेकिन उन्होंने कहा ही हैज टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। मैंने कहा सर, इनमें साफ साफ लिखा है कि जहां एलजी भी लिखा है वहां भी आपको चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करना है। वो कहते हैं ये उनकी राय हो सकती है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे पास सुप्रीम पावर है। मैंने उनको कई बार कहा कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं और इस तरह से दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। रोज रोज के जो लड़ाई झगड़े हैं, ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता कि आपस में एलजी और सीएम के बीच में इतने मतभेद हैं। मैंने बार बार उनसे निवेदन किया कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, सर हम मिलकर काम करना चाहते हैं। इस तरह से चुनी हुई सरकार को। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आपने अब तक बीजेपी के षड्यंत्र में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और दिल्ली सरकार के कामों में खलल डालने का काम किया है। हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मुहैया कराने के लिए टीचरों को विदेश ट्रेनिंग के लिए पहले भी भेजते रहे हैं और इस कड़ी में 30 टीचरों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजना था, लेकिन एलजी ने इसे रोक दिया। अगर ऐसे ही एलजी दिल्ली सरकार के कामों में रुकावट डालेंगे तो दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल बंद कर दें। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने बिजली को लेकर सरकार को जमकर घेरा है और वही न्यूज़ वन इंडिया के साथ संजय सिंह ने खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में हमेशा से ही बिजली पानी का एक बड़ा मुद्दा रहा है जनता के लिए। जिसने भी बिजली की बात की, पानी की बात की, सरकार, जनता ने सरकार उसकी बनाई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय सिंह जी। सर, भाजपा की सरकार बिजली फ्री करने के मुद्दे पर बनी थी, अब दरें बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, प्रस्ताव जारी किए गए हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिसने फ्री बिजली की बात की उसकी सरकार लोगों ने बनाई। दिल्ली में हमारी सरकार 3 बार बनाई, हमने फ्री बिजली किया। पंजाब में हमारी सरकार बनाई, भगवंत मान जी ने वहां पे फ्री बिजली किया, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में फ्री बिजली किया। और ये है बीजेपी, ये इनके घोषणा पत्र का पहला पॉइंट है। बीजेपी के घोषणा पत्र का पहला पॉइंट, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि हम बिजली का दाम पूरी तरीके से किसानों को मुफ्त करेंगे और 1-2 महीने के लिए नहीं, 5 साल के लिए किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये बीजेपी के घोषणा पत्र का पहला पॉइंट है। अब वो कह रहे हैं कि हम बिजली के दाम बढ़ाएंगे, 23% घरेलू बिजली बढ़ाएंगे, 12% किसानों की बढ़ाएंगे, 17% गरीबी रेखा के नीचे वालों के बढ़ाएंगे। तो आप बिजली का दाम मुफ्त करने वाले थे और आप कह रहे हैं कि हम बिजली का दाम बढ़ाएंगे। सर, 2017 में किसानों को फ्री जो है उनका जो भुगतान था, फ्री करने की बात सरकार ने कही, सरकार बनी। 2022 की बात करें तो किसानों की बिजली माफ करने की बात सरकार ने कही, भाजपा की सरकार बनी। मोदी जी कहते हैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों के ऊपर बढ़ी हुई बिजली की दरें थोपी जा रही हैं, तो कैसे देखते हैं किसान कैसे रहेगा उत्तर प्रदेश में, कैसे उसका जीवन चलेगा? झूठ बोलने का तो बता रहा हूँ आपको,
भारतीय झूठा पार्टी है, हर चीज पे लोग झूठ बोलते हैं। इनके झूठ और जुमलों को प्रदेश की जनता को समझना चाहिए, इसीलिए हम लोग अभियान चलाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बिजली की दरों को बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाएगी। ब्यूरो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। दिल्ली में नगर निगम चुनाव को खत्म हुए लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेयर चुनाव नहीं हो सका है और इसके बाद भी एमसीडी ने दुकानों को सील करना शुरू कर दिया है। सदर बाजार में आने वाली मिठाई की लगभग 40 दुकानें सील कर दी गई हैं, जिसके बाद दुकानदार और व्यापारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं व्यापारियों के इस प्रदर्शन में बीजेपी के पूर्व महापौर जयप्रकाश भी शामिल हुए। जो भी हालात आए हैं, इससे ये हो रहा है कि जो व्यापारी है ये राजनीति का शिकार हो रहा है। हालात ये हो चुके हैं, व्यापारी को ये समझ नहीं आ रहा किसके दर पे जाए, किसके दर पे ना जाए, क्योंकि किसी के दर पे भी जाता दूसरा नाराज हो जाता है। और आने वाले समय में जो हालात है, व्यापारी सड़कों पे उतरा हुआ है, उसका यही कहना है व्यापारियों का कि हम चाहते हैं कि जो हमारी सीलिंग है वो खोली जाए, क्योंकि ये सदर बाजार सबसे बड़ी कमर्शियल मार्केट है। पर फर्क पड़ेगा और उसकी रोजी रोटी बंद कर दी जाएगी तो नाराज ही होगा। नाराज वो किन से? नाराज वो प्रशासन से, शासन से, जिन लोगों ने भी लापरवाही बरतते हुए ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। मैं सदर क्षेत्र के अपने सभी व्यापारियों के साथ खड़ा हूँ, इनकी हर परिस्थिति में इनके साथ खड़ा रहूँगा। और जो दुकानें सील हुई है उनको कानूनी रूप से डीसील कराना, और जो आगे दुकानें जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है उनकी तलवार हटाना, वो आगे कार्रवाई ना हो, उसके लिए कानूनी रूप से कार्रवाई करना, उसको हम करेंगे। आ रही थी पिछले लगभग 1 साल से इन लोगों को नोटिस दिए गए थे, पहले भी नोटिस दिए गए थे, और इन लोगों से बहला फुसला कर एफिडेविट लिए गए। यहाँ के जो पूर्व मेयर रहे हैं, जो निगम पार्षद रहे हैं, और एमसीडी के जो भी यहाँ पर अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ के व्यापारियों को मिसगाइड किया। उनसे एफिडेविट दिलवाकर यहाँ पर कार्रवाई को कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया हुआ है। अभी मैंने डीसी मैडम से बात की है, हमने ये कहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, यहाँ की एसोसिएशन सब मिलना चाहती है। उन्होंने मंडे का टाइम दिया है, मंडे को जाके उनसे बातचीत करते हैं। आगे जो भी हो पाएगा हम अपने व्यापारी भाइयों के साथ हैं, अपने पूरे सदर बाजार के साथ हैं। जहाँ भी होगा धरना प्रदर्शन होगा, मैं उनके साथ हूँ। सीएम सर से मिलना होगा, मैं जाऊँगी। एलजी हाउस में भी अपनी जो भी हमारे यहाँ एसोसिएशन के मेंबर हैं सबके साथ जाएंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये सील हम हटवाएं, तुड़वाएं। जी, मतलब आपकी तरफ से पूरी कार्रवाई कराई जी जाएगी। बिल्कुल। और अभी हमारे को पूरी पावर नहीं मिल पाई है। आपको पता होगा 6 मई को जो भी सदन में हुआ है, आप लोगों से, जनता से कुछ छुपा नहीं है। क्या तानाशाही की गई है हम लोगों के साथ। बाबा अंबेडकर साहब के जो संविधान थे, उनके संविधानों की धज्जियां उड़ाई गई, उनके कानूनों की धज्जियां उठा गए, और एल्डरमैनों को शपथ जो दिलाई जाने की कार्रवाई की गई थी, वो आप लोगों सब जानते हो, पूरी दिल्ली की जनता जानती है। और इसी के रहते झगड़ा। पूर्वी दिल्ली की मधुविहार इलाके में गांजा बेचने से मना करने पर तस्करों ने 17 साल के एक लड़की की चाकू गोदकर हत्या कर दी। और वहीं मृतक की पहचान टीटू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि टीटू परिवार के साथ मधुविहार थाना क्षेत्र के मजबूर नगर के बस्ती में परिवार के साथ रहता था। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को निशाना बनाया, जहां कार ने पहले साइकिल, फिर अन्य 2 लोगों के साथ ही ऑटो को भी निशाना बनाया। और बताया जा रहा है कि कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि साइकिल और ऑटो को दूर तक घसीटता रहा। वहीं चश्मदीद की माने तो कार चालक 100 से ऊपर की स्पीड पर कार चला रहा था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ही आज दिल्ली के ओबरॉय होटल में सभी उद्योगपतियों को न्योता दिया गया। और इस दौरान यूपी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। देशों के साथ साथ देशों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर दिल्ली के ओबराय होटल में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हमारे साथ गोपाल नंदी जी हैं। सर, आज के प्रोग्राम को किस तरीके से? देखिए,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। 2017 से 2022 तक जो उत्तर प्रदेश में काम हुए हैं, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, अब तो वाटरवे भी वाराणसी से हल्दिया तक शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से आज पूरी दुनिया में भारत सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री के लिए, निवेश के लिए। तो भारत में सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश है, और मल्टीनेशनल कंपनियां भी और देश के बड़े उद्योग घराने और मीडियम जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं, वो लोग भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए एमओयूज कर रहे हैं। लगातार तंज कस रही है कि एक सिर्फ ड्रामा है, क्या समाजवादी पार्टी के लोग, इनको नाकार दिया है प्रदेश की जनता ने। जब प्रदेश की जनता ने नाकार दिया है और वही नकारात्मक सोच आज भी उनके मन में भरी है, वो अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए इस तरह से उल्टी बातें कर रहे हैं। देखिए, ये थे नंद गोपाल नंदी जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो कि आप देख रहे हैं कि ग्लोबल समिट इन्वेस्टर्स का आगाज़ हो चुका है, उसके बाद जो देखिए समाजवादी पार्टी लगातार तंज कस रही है, तो उसको लेकर नंद गोपाल नंदी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में से जा चुकी है, लेकिन इस तरह की तंजबाजी से कुछ नहीं होगा। और देखिए, यूपी में लगातार निवेश की ओर ध्यान दिया जा रहा है और आगे नई नई चीज़ें यूपी में देखने के लिए मिलेंगी। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली। विदेशों और वहीं यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने भी न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज तीसरा रोड शो दिल्ली में किया गया है, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? देखिए, सफलतम रोड शो हुआ है। निश्चित रूप से जो उद्योग लगाने के लिए सहूलियत चाहिए वो उत्तर प्रदेश में सब मौजूद हैं। उद्योगपति चाहता है अपनी सुरक्षा, वो उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा सुरक्षित प्रदेश है। उद्योगपति चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली चाहता है, सड़कें चाहता है, रेलवे लाइन चाहता है, एयरपोर्ट चाहता है, वो आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में मौजूद है। उद्योगपति चाहता है कि वहाँ की जनता भी सहयोग करे। तो पिछले 6 साल का ये अनुभव है कि जितनी भी लैंड एक्वायर हुई हैं, चाहे वो इनके लिए रोड्स के लिए हुए हों, कारखाने के लिए हुए हों, पार्क बनाने के लिए हुए हों, एक्सप्रेस वे बनाने के लिए हुए, आज डिफेंस कॉरिडोर के लिए हुई, यूनिवर्सिटीज के लिए हुए, आज तक कभी किसी किसान ने वहाँ विद्रोह नहीं किया, कभी किसी ने आपत्ति नहीं की, कोई भी आज तक धरना प्रदर्शन कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज उद्योग के लिए सबसे अच्छा माहौल उत्तर प्रदेश में है, इसलिए प्रत्येक उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आना चाहता है। सर, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से बोल रही है, लगातार तंज भी कसती हुई नजर आ रही है कि कितना निवेश इसमें उद्योगपति करेंगे, इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या है? वो समाजवादी पार्टी नहीं है, वो तो वंशवादी पार्टी है। वहाँ समाजवादी पार्टी का नाम लेके वो लोहिया जी को, और मेरे ख्याल से उनके ऊपर तो ये गाली ही कही जा सकती है, अभद्रता कही जा सकती है। उनका तो ये काम है केवल आरोप प्रत्यारोप लगाना, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। वो नौकरियों में बोली लगाया करते थे, हमने 5.5 लाख नौकरी दी है, कोई चाय का दाग नहीं लगा सकता। देखिए ये थे हमारे साथ लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है सत्ता में नहीं है और किस तरीके से वो तंज कसती हुई नजर आती है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज़ हो चुका है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की स्थिति में है। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली।